दूसरे जगह दिमाग लगा। चलिए एक बार फिर से शारदा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ मस्त और कायदे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ध्यान दीजिए कि आपको क्लास 10th मैथ NCERT एक्सरसाइज 8.4 में हम सभी क्वेश्चनों को एक तरफ से बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ एक कहना और है कि आप लोग रफ पेन और उसके बाद NCERT की बुक को लेकर के बैठेंगे। क्वेश्चन आप अपने बुक से देखेंगे, बाई कॉन्सेप्ट के साथ आपका आंसर आपको बोर्ड पे मिलेगा। इसलिए आप लोग रफ पेन लेकर ही बैठें और चीज़ों को कायदे से देखें। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन आपके यहाँ लिखा गया है कि साइन ए सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। काट ए के पदों में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर को ऐसे कहिए, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। लेकिन अगर कहीं कॉसेक को हम ऐसे लिखें कॉसेक ए इक्वल टू बी, तो ये स्क्वायर हटने के बाद इस पर रूट आ जाता है। यानी अब ये आपका हो गया कि कॉसेक ए इक्वल टू बी अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आइए सबसे पहले हम लोग साइन ए को देखते हैं। साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन ए इज इक्वल टू बी 1 अपान कॉसेक ए। कॉसेक ए के प्लेस पर हम लोग 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे। ध्यान दीजिए कि कॉसेक ए के प्लेस पर 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अच्छा, ये कैसे लिखते हैं? आप इन ब्रैकेट में लिखे रहिए कि साइन ए इक्वल टू बी 1 अपान कॉसेक ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये पहला एक हो गया। दूसरा इसी में देखिए, अगर सेक स्क्वायर की बात करें, सेक है तो सेक स्क्वायर की बात करें, तो ध्यान दीजिए इसके लिए भी हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। फिर लिखिए, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पर काट था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, अगर इस पर से रूट को हटाए, स्क्वायर को हटाए, तो इस पर रूट आएगा। यानी सेक ए इज इक्वल टू बी अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। वेरी सिंपल। देखिए, इसको हम केवल फार्मूले का ही खेल है ट्रिग्नोमेट्री में। 100% ध्यान दीजिए, अगर हमको कायदे से फार्मूला पता हो गया तो एक भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे न लगे। यानी इसको ध्यान से देखिए, सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम लोग इसी चीज को फिर से क्लियर करें तो क्या, अगर मान लीजिए टेन यहाँ दिया है और हमको किसके फॉर्म में लाना है? काट के, तो यहाँ क्या हो गया? सेक ए इक्वल टू बी। टेन ए को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, देखिए कैसे। यहाँ हो गया 1 और 1 अपान कॉट ए का ही होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। टेन ए को हम लोग 1 अपान कॉट ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चूंकि जो टेन ए होता है, ये टेन ए 1 अपान कॉट ए के इक्वल होता है, 1 अपान कॉट ए के इक्वल होता है। यानी सेक ए इज इक्वल टू भी कितना हो गया? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन के प्लेस पर हम 1 अपान कॉट ए सेट किए क्वेश्चन को। अब आइए देखते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। अंडर रूट इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। देखिए इस पर पावर है तो यहाँ लगा दिए हम, एक का कोई सेंस ही नहीं है, का गुणा करोगे तो एक ही आएगा। यहाँ हम लोग फिर लिखेंगे कि कॉट स्क्वायर का 1 में इंटू करोगे तो मिलेगा आपको कॉट स्क्वायर ए, और प्लस ऊपर कितना है 1,
और नीचे कितना हो गया कॉट स्क्वायर ए। अब अभी हमने बताया था कि कॉट स्क्वायर ए या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ये हमारा एक सिस्टम हो गया। दूसरा अगर हम लोग सीखें कि tan ए को cot ए में कैसे चेंज करेंगे, तो tan ए को cot ए में भी चेंज करने का सिस्टम देखिए अभी इसको क्या क्लियर किए, सेक को चेंज किए तो इतना पाए। अब tan ए cot ए की बात आती है कि tan ए और cot ए को कैसे सॉल्व करेंगे, तो tan ए को सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan ए इक्वल्स टू भी 1 अपान कितना cot ए। tan ए को कैसे लिखेंगे हम लोग 1 अपान cot ए। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है 2 sec ए के पदों में अंडर रूट ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करिए। दूसरा क्वेश्चन है sec ए के पदों में सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है, ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि sec ए के पदों में अंडर रूट ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। sec ए के पदों में sec ए के पदों में अंडर एंगल ए sec ए के पदों में एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए, अनुपात लिखिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, खाली इसको आप कायदे से देखिए। चलिए ध्यान दीजिए कि त्रिकोणमिति के अनुपात कैसे लिखने हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं वर्ग, लेकिन यहाँ पर थीटा के प्लेस पर ए है, इस नाते हम लोग ए को ही लिखेंगे। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू भी कितना होगा 1। हाउ टू सॉल्व, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जनरली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू भी कितना हो गया आपका 1। अगर हम लोग साइन स्क्वायर ए को यहाँ पर ले लिए और कॉस स्क्वायर को इधर कर देते हैं तो मेरा एक और फार्मूला बनेगा जो साइन स्क्वायर ए को बताएगा कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। अगर इसको हमने इधर कर दिया तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया जो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हुआ। ध्यान दिया जाए, अगर हम इसके स्क्वायर को हटा दिए तो ये हो गया साइन ए इक्वल टू भी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए इक्वल टू भी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा इस सिस्टम बना। अब इसको हम लोग कॉस ए को फिर चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसके सभी अनुपातों को बताना है। तो अब ध्यान दीजिए कि कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान सेक स्क्वायर ए, यानी आप जानिए कि कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपान सेक। अब इस सेक का इसमें इंटू करोगे तो मिलेगा आपको कितना, इसका इंटू कर लिए तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए और -1 और अपान हो गया सेक स्क्वायर ए, यानी साइन ए की जो वैल्यू आई इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर -1 और अपान सेक स्क्वायर ए। इसके बाद दूसरा स्टेप अगर हम लोग देखें तो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए, ऐसे जानिए कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए। फिर सेक स्क्वायर का जब हम लोग फार्मूला निकालेंगे तो कुछ दूसरी वैल्यू आएगी, tan की वैल्यू आएगी। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग सेक स्क्वायर ए को देखना चाहें तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो दूसरा ये हो गया मान लीजिए और तीसरा इसको सपोज कर लेते हैं। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू भी 1 प्लस कितना हो गया tan स्क्वायर ए।
अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में से केवल टेन स्क्वायर को बाहर कर लिया जाए तो देखिए टेन स्क्वायर को हमने यहाँ छोड़ दिया, ये इधर आएगा तो क्या हुआ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगर इस पर से रूट स्क्वायर हटाए तो इस पर रूट लगेगा, मीन्स टेन ए इधर लिखें अंडर रूट हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी रूट को हटाने के बाद इस पर क्या लगा अंडर रूट, स्क्वायर को हटाने के बाद इस पर क्या लग गया अंडर रूट। तो एक वैल्यू हमको ये मिल गई। अब काट ए को हम जनरली क्या ले सकते हैं, स्टेप नंबर 4 में काट ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/10। बोलिए काट ए को क्या लिख सकते हैं 1/10। टेन ए के लिए फिर हम लोग देखें, हमने ऐसे ही बताया था 1/√। देखो यहाँ से टेन का काम चल जाएगा। टेन ए बराबर कितना है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो काट ए इक्वल टू बी 1/10 इक्वल टू बी 1/√, सेक स्क्वायर माइनस ए। तो आपको ये भी वैल्यू मिल गई। इसके बाद जब हम लोग कॉसेक की बात करते हैं तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को लिखते हैं 1/sin ए। कॉसेक को हम लोग 1/sin ए लिखते हैं। अब देखिए कैसे, चलिए इसमें आप अगला वाला क्या लिख सकते हैं हम लोग नंबर 5 देखिए। कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin ए इक्वल टू बी आपका हो गया सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किस भाग से हुआ तो आप कह दीजिए कि भाग नंबर 1 का प्रयोग करने, इस पे भाग 1 का प्रयोग करने पर तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में स्टडी करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। कहता है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन आपका है। इस क्वेश्चन में पहला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस फिर है साइन स्क्वायर 72 डिग्री और अपान 27 डिग्री, 27 डिग्री। फिर नीचे इसके लिखा है क्वेश्चन में cos स्क्वायर 70 डिग्री, cos स्क्वायर 70 डिग्री और उसके बाद में cos स्क्वायर 73 डिग्री, cos स्क्वायर 73। बट हाउ टू सॉल्व, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखा जाए। इस टाइप के क्वेश्चनों में लगभग इसका रिजल्ट 1 ही होता है। कैसे, ध्यान दीजिए। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 90 में से 70 निकालने पर इसका कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसके साइड में देखा जाए दोनों दिए गए हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री किसी एक को चेंज कर लिया जाए। यहाँ चेंजिंग के लिए डिस्टर्ब नहीं होना है, खाली दिमाग को कायदे से लगाना है। यहाँ है आपका साइन स्क्वायर और आप जान रहे हैं कि इसकी वैल्यूज 90 से कम है, इसका मतलब 90 में से ही घटाया जाएगा। 90 में से अगर 27 डिग्री को निकाल दें तो 63 आएगा और अगर 90 में से 63 को निकाल दें तो 27 आएगा। ध्यान देना। तो प्लेस हम इसी को चेंज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर वाले को, मतलब 27 डिग्री को। तो 90 में से हमने क्या किया 63 डिग्री को निकाल दिया अपान, यहाँ पर फिर मिलता है आपका cos स्क्वायर 70 डिग्री, 17 डिग्री ये हो गया। इसके बाद में यहाँ से cos स्क्वायर 90 डिग्री में से 17 डिग्री को अगर निकाल देंगे तो हमको जो वैल्यूज मिलेगी 70 डिग्री के बराबर होगी। अब एक फार्मूला बन गया, हमने अभी आपसे बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं।
यानी थीटा के प्लेस पर यहाँ कितना है 63 डिग्री, और साइन में है तो भी यही चीज कॉस में लिखेंगे। अगर यही कॉस 90 माइनस थीटा हो जाए तो इसको हम लोग साइन थीटा के फॉर्म में ही मानेंगे। जैसे हो गया आपका क्वेश्चन साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा, यानी स्क्वायर लगा है तो कॉस स्क्वायर, और थीटा के प्लेस पर आपका 63 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद अपान, यहाँ आपका है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब फिर से प्यारे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर थीटा सिमिलर है, सेम है, तो हमने आपको बताया था, ऊपर लिखते हैं फार्मूला, आप ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1। अब इसके थीटा के प्लेस पर 63 डिग्री है, तो इन सभी चीजों को हम लोग 1 के इक्वल रखेंगे। जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो ये भी 63 यानी थीटा और ये भी थीटा दोनों सेम है, तो ऊपर की वैल्यू क्या हो गई 1, नीचे भी दोनों वैल्यू सेम है थीटा की, तो ये भी क्या हो गया 1। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 1। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। फिर से आगे अगला वाला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए आगे अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, ये तो मान लीजिए फर्स्ट वाला था। चलिए आगे अगला वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी में है कि साइन 25 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री, फिर प्लस कॉस 65 डिग्री, फिर प्लस है कॉस 25 साइन 65, कॉस 25 डिग्री और इंटू साइन 65। सो वेरी इजी। हाउ टू सॉल्व, वही मामला हर बार, क्वेश्चन बड़े आसान है, लेकिन इनको सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए सारी वैल्यूज 90 डिग्री हैं, मतलब 90 डिग्री से बिलो है। यहाँ पर 65 डिग्री है और उसके बाद में ध्यान दिया जाए तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इसको 65 डिग्री हो गया और यहाँ 25 डिग्री है। तो जब हमको क्वेश्चन मिल जाए तो इसके लिए हमको फिर से दिमाग लगाए रखना चाहिए। जैसे 25 डिग्री यहाँ है, 65 डिग्री यहाँ है, 25 डिग्री यहाँ है, 65 डिग्री यहाँ है। ध्यान दीजिए, अगर 90 डिग्री में से 65 को निकालेंगे तो 25 आएगा कंफर्म। आगे अगले वाले क्वेश्चन में अगर इसके प्लेस को चेंज करना चाहते हैं तो 90 में से बगल वाला घटा दिया करिए। कैसे देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन हो गया आपका 25 डिग्री और इंटू कितना कॉस, 90 में से बगल वाले को घटाइए, इसको चेंज कर रहे हैं ना, 25 को घटा देंगे तो आपकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसके। मतलब आप ऐसे तीर नहीं लगाएंगे, नहीं अक्सर बच्चे क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं तीर का भी। तो इसमें 65 डिग्री हो गया, इसका मतलब 90 में से किसको निकाल देंगे 25 को, तो ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल आएगी 65 डिग्री। फिर इसके बाद में ऐसा होता है कि cos 25 डिग्री और इंटू साइन 90 में से कितना वैल्यू को निकाल दें कि 65 आए, यानी इसको निकालिए 25 को, तो साइन 90 माइनस 25 डिग्री। इसके बाद देखिए होता क्या है, ये हो गया साइन 25 डिग्री और इंटू कॉस 90 माइनस थीटा के लिए भी हमने फार्मूला बताया था आपको कि 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा। तो साइन 25 डिग्री हो गया और कॉस 90 माइनस 25, इसका मतलब कितना साइन 25 डिग्री, फिर प्लस यहाँ कॉस है, कॉस 25 डिग्री, इसको चेंज किए
तो साइन 90 माइनस थीटा लिखा है। फिर फार्मूला, आप जितनी बार क्वेश्चन लगाइए उतनी बार फार्मूला लिखते रहिए, जिससे कि हर बार आपको फार्मूला लिखने से फार्मूला लर्न हो जाए। स्नात है साइन 90 माइनस थीटा को जब आप लिखोगे तो मिलेगा कॉस थीटा। तो ये फार्मूला आपके दिमाग में होने चाहिए। अब ये होता क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा को जब आप लिखोगे तो इसको लिखते हैं कॉस 25 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे। दोनों जगह पर 25 डिग्री है, इसका मतलब साइन से मल्टीप्लीकेशन होगा तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री, फिर प्लस कॉस का इसमें इंटू करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, फिर फार्मूला बगल में लिख दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग फार्मूला को कायदे से याद किए हैं, हम उम्मीद करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1। अब देखिए, यानी इसका आंसर कितना हो गया, ये 1। यह भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग सही विकल्प चुने और इनके उत्तर के लिए तर्क दीजिए। ध्यान दीजिए, इन चीजों को आप नोट करिए, फिर कॉपी में लिखते रहिए। क्वेश्चन में कहीं डाउट हो आप उसको आकर के क्लास में पूछिए। चलिए ध्यान दीजिए, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। क्वेश्चन आपका चौथे का पहला है, चेक करके बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। क्वेश्चन दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस चलिए क्वेश्चन को देखा जाए, उसके बाद में हम लोग जो है 9 सेक स्क्वायर ए और क्वेश्चन लिखा है फिर माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यह आपका क्वेश्चन है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान होगा, और ऑप्शन भी लिखा है। पहला मान कितना है, 1। ऐसे पेपर में आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। ए 1 है, बी आपका 9 है और सी आपका शायद 8 है, हाँ 8 है, और डी आपका 0 है। तो जब हमको इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे तो हमको सॉल्विंग भी तो आना चाहिए। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करना जानोगे तभी इस पर ऑप्शन पे टिक कर सकते हो, नहीं तो कुछ बच्चे अंदाज में तुक्का मारते हैं, और जो छात्र तुक्का मारते हैं उनका समझ लीजिए सब काम तुक्के में है। इस नाते ख्याल रहे कि जब आप क्वेश्चन सही से सॉल्व करेंगे तो तुक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है देखते हैं। ध्यान दीजिए, इन दोनों में से 9 आपका कॉमन है, सॉल्व करेंगे 9 कॉमन है, और यहाँ क्या लिखा है, सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए को हम लोग 1 लिख सकते हैं, ये हमारा फार्मूला होता है, यानी इसका आंसर जो आएगा वो क्या होगा, 9 होगा। लेकिन अब कुछ बच्चे इसमें अचंभा में होंगे कि 1 कैसे होगा, बट हाउ। तो इसमें हाउ के जगह पे आप क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर ए को 1 लिख सकते हैं। हमने कहा प्रूव कैसे किया जाए कि सही है कि गलत, इसको आप क्या करें, ट्रांसफर कर दिए, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अभी तो ये फार्मूला पढ़े ही थे कि सेक स्क्वायर ए को हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन इसी tan को जैसे अंदर लाए तो इसका मतलब RHS से LHS में ले आए, तो इससे ये हुआ कि ये पॉजिटिव में था नेगेटिव में हो गया, यानी सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू भी कितना हो गया, 1। तो ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये बराबर 1 के होता है, और 9 का इसमें इंटू कर दिए तो ये आपका कौन सा आंसर मिल गया, दूसरा वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला था। दूसरा इसमें कहता है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाइए। है कुछ नहीं क्वेश्चन में, लेकिन इसको कायदे से देखना पड़ेगा। देखिए
चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यही है और सॉल्व करके इसमें बताना है कि इसका रिजल्ट कितना होगा। 0 1 2 -1, 0 1 2 और -1, यानी इसको ए कह लीजिए, बी कह लीजिए, सी कहिए और ये डी, ये 4 ऑप्शन हैं। इन क्वेश्चनों को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, ध्यान दीजिए। इसका रिजल्ट लगभग 2 आना चाहिए। खैर सॉल्व करके चेक कर लिया जाए। देखिए tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा बाई cos थीटा, और एक बार क्वेश्चन लिख दें, नहीं आप कहोगे कि जान नहीं पाए। sec थीटा यहाँ हो गया, आगे हो गया 1 प्लस cot थीटा और माइनस cosec थीटा। ये है आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। 1 प्लस tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा, sec थीटा को 1 अपान cos थीटा, फिर आगे cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा अपान sin थीटा, और फिर माइनस cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान sin थीटा। अब आप यहाँ देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी ये हो गया 1 और यहाँ हो गया आपका cos थीटा, ऊपर वाला क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी क्या होगा sin थीटा और प्लस 1। आगे अगले वाले में फिर देखेंगे हम लोग, तो ये हो गया 1 और यहाँ इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। एक बार किसी लड़के से पूछे थे यूपी बोर्ड के कि डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, तब कह रहा है न्यूमरेटर। तो ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग हर के नाम से जानते हैं, और न्यूमरेटर को हम लोग अंश के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ दोनों का सेम डिनोमिनेटर है तो साइन थीटा हो गया, ऊपर वाले को फिर ऐसे लिख लिए, यानी कॉस थीटा और माइनस कितना हुआ 1। अब आप ध्यान दीजिए कि जब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस वाले वैल्यू में, तो क्या मिलेगा, ये कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा और प्लस कितना हो गया 1 और अपान हो गया कॉस थीटा। ध्यान दीजिए अगले वाले ब्रैकेट में फिर आपको इसका गुणा करो तो मिला कितना, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और अपान कितना हो गया साइन थीटा। अब आप देखिए कि कॉस थीटा और साइन थीटा ये दोनों प्लस में है, साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों प्लस में है। सपोज कर लिया कि यह ए हो गया और ये क्या है बी, बीच में सिंबल किसका है प्लस का, यहाँ पर भी चलिए। तो होता क्या है कि इसमें अगर ये ए हो गया और दूसरा वाला बी, और यहाँ पर भी ये ए हो गया और यहाँ कितना हो गया, इसको बी मान लिए, और सिंबल ब्रैकेट में माइनस का है, यानी अब तुम्हारे पास फार्मूला मिल गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। इसका मतलब ए स्क्वायर के प्लेस पर कितना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर होगा, और माइनस बी स्क्वायर का मतलब कितना 1 का स्क्वायर, और अपान इसका इसमें इंटू कर दिए तो कितना मिला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये देखिए ये अलग एक फार्मूला फिर बन गया, ये बन गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा माने ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस 2ab का मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ कितना मिला माइनस 1, और अपान आपके यहाँ कितना लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को फिर 1 लिख सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपान कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक चीज छूट गया है भैया माइनस 1। अब देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थोड़ा दूर लिखे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपान हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अब इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना है 2। इस नाते आपका राइट आंसर सी वाला यानी 2 होगा। तो इससे ये पता चला कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला सब हमने लिख दिया है। इसका आंसर सेकंड वाले का सी होगा, जो कि आपका 2 है। आगे इसी में अगला क्वेश्चन फिर दिया जाता है 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a, और इसका भी मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर a, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 + tan स्क्वायर a और अपान 1 + cot स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? का मान है, ऐसे पूछा गया है, का मान है। इसके मान को कैसे ज्ञात करना है, आप फिर वही फार्मूले का खेल है। फार्मूला कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लगाएंगे। एक क्वेश्चन और मिस्टेक हो रहा है, इसके ऊपर वाला छूट गया है क्वेश्चन, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा वाला, अभी दूसरा ही लगाए थे, sec a + tan a, sec a और प्लस tan a, और फिर आगे अगले ब्रैकेट में है 1 - sin a, 1 - sin a। इसका भी पूछा है का मान है, माने दोनों का मान है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला हम लोग पहले लगाते हैं, उसके बाद अगला लगाएंगे। sec a + tan a को हम लोग पहले चेंज करेंगे। चलिए चेंज करते हैं। देखिए फिर से एक बार लिख दें, sec a + tan a, एक ब्रैकेट में सॉल्व करना है इसको, और अगले ब्रैकेट में है 1 - sin a। sec a को जब लिखोगे तो 1/cos a लिखोगे, और प्लस tan a को जब लिखोगे तो sin a, और अपान कितना cos a, यही लिखोगे। आगे अगले ब्रैकेट में है 1 - sin a, ये हो गया। देखिए दोनों का हर सेम है, माने डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को हम लोग जोड़ लेंगे ऐसे, यानी 1 + sin a हो गया, फिर इंटू 1 - कितना हो गया sin a, और अपान जहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ पर हम लोग 1 ले सकते हैं। फिर देखिए आप फार्मूला a + b a - b, अभी ऊपर बताया था कि a + b और a - b को हम लोग a² - b² लिख सकते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर और माइनस साइन a का स्क्वायर। यार बच्चों याद रखिए कि 1 का स्क्वायर करने का कोई बहुत रूल नहीं होता, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 ही होती है। इस नाते इसके स्क्वायर को हम हटा देते हैं, और अपान कितना हो गया cos a। अब फिर आप दिमाग लगाइए कि अभी मास्टर साहब बताए थे कि साइन स्क्वायर a और प्लस cos स्क्वायर a = v1, यहीं से निकालते हैं हम लोग फार्मूला को, और इसी को उधर कर दिए तो cos स्क्वायर हो गया, यानी cos स्क्वायर a = v 1 - sin स्क्वायर a। अब आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर क्या लिखा है, 1 - sin स्क्वायर a, और 1 - sin स्क्वायर a को जब थोड़ा बहुत आप चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - sin स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a। चलिए तो जब फार्मूला हमको पता हो जाए तो क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे क्या सॉल्व करना है। 1 - sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a। आगे cos स्क्वायर a हो गया, और अपान कितना cos a। इसका मतलब यहाँ cos कितनी बार लिखा है, 2 बार। तो एक बार इस cos को काट दे तो अभी ऊपर एक बार बचा है कि नहीं, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। इसका मतलब ऑप्शन में देखिए तीसरे के क्या आता है। तीसरे वाले ऑप्शन में है sec a sin a cos a के cos a। पहला है sec a, b है cos a के, और c है cos sin a, और d है आपका cos। तो आंसर आपका कौन सा सही है, cos a। हमने भी आपको बताया था कि डी नंबर पे कौन सा आंसर सही है,
तो आप कहेंगे का से, दिखाई तो दे रहा है। चलिए का से। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन अगला वाला देखते हैं। ये आप तैयार कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वन प्लस टेन स्क्वायर ए, सवाल है आपसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं। तो फिर से अब फिर से क्या यही से लगाइए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। और नीचे लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को जब आप बदलोगे तो इसको लिखोगे 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर को जब चेंज करोगे तो 1 अपान साइन स्क्वायर ए। इसका इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें, यानी साइन स्क्वायर ए और अपान कितना कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। यही आपका आंसर हुआ होगा ऑप्शन में। उम्मीद करते हैं आया होगा। हाँ, सेक स्क्वायर ए आप लोग लिख भी लिया करिए, ऑप्शन को लिखा है सेक स्क्वायर ए। बी नंबर आपका -1, सी है आपका कॉट स्क्वायर ए, और डी ऑप्शन आपका है टेन स्क्वायर ए। तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। नहीं तो कुछ लड़के इसमें ऐसे ही कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के 4 ऑप्शन दिया गया है तो किसी पे टिक कर देते हैं, तो किसी पे टिक कर देते हैं तो कभी कभी मंत्र बहुत बड़ा काम कर जाता है, टिक सही चला जाता है, और कभी कभी ये खराब हो जाता है, आंसर ही नहीं आने पाता। इसका मतलब ये है कि सभी छात्रों से एक गुजारिश है कि वो ऑप्शनल के जितने क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करें। क्वेश्चन फंस जाने पर वो स्कूल के मास्टरों से संपर्क करें और उनसे पूछें कि आखिरकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और पूछने का सभी लोगों का अधिकार है, सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग आगे नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां सम्मिलित कोण न्यून कोण है, जिनके लिए व्यंजक की परिभाषा भी बतानी है। चलिए पढ़ दिए हैं आप इसको, जिनके पास बुक नहीं है अभी भी वो बुक को खरीद लें और जी जान लगा के कायदे से पढ़ाई करें, क्योंकि विगत वर्षों की अपेक्षा इस बार भी आपके यहाँ नकल होने की कोई संभावना नहीं है। इस नाते आप 100% पढ़ाई करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है अगला वाला 5 नंबर, कहता है कॉट सेक प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी या इक्वल टू बी 1 माइनस कॉस थीटा और अपान 1 प्लस कॉस थीटा। आपके यहाँ 2 तरीके से ये वैल्यू दी गई है। अब इनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, दिमाग लगाइए। पहले तो चेंज किया जाए कॉसेक और कॉट को, पानी लाओ। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, कॉसेक को पहले चेंज करिए, ध्यान दीजिए। कॉसेक को चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, और माइनस कॉस थीटा अपान इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, और इसी का क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब हमको ये दिख रहा है कि दोनों जगह पर ये दोनों सेम है, इसका मतलब कि जब हर समान होते हैं तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन ए, और इतने पूरे को हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, और दोनों पर क्या लगा है होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर का मतलब ये है कि इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपान इसका भी एक बार स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने क्या किया अलग अलग। यहाँ थीटा है तो वही थीटा ही लिखिए, ए का ही लिख दीजिए, सब जगह पर थीटा है थीटा करिएगा।
तो ये अलग अलग हो गया। इसका मतलब अब फिर हम लोग जाने कि साइन स्क्वायर का फार्मूला बताया था मैंने। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे यानी 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर होल स्क्वायर और नीचे इसके जगह पर ये पूरा लिखेंगे यानी कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको फिर बदल लेंगे, देखिए इस पर स्क्वायर लगा सकते हैं हम लोग, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन लिखे थे। अब इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कैसे, ऐसे देखिए 1 माइनस और यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको अलग अलग आप करेंगे तो ये लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और अगले ब्रैकेट में 1